शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की होगी बहाली, टेट पास अभ्यर्थी को मिलेगी प्राथमिकता। झारखंड में 2 चरणों में लगभग 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षक बहाली में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकार की मैट्रिक इंटर पास सिस्टम के तहत शिक्षक प्रक्रिया बहाली होगी। इसमें टेट पास अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ये बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही। गुमला में नाबालिग के साथ एक युवक ने किया दुष्कर्म, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड स्थित डीपा टोली गांव में 35 वर्षीय युवक दीपक नायक ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बच्ची की स्थिति गंभीर हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने खुट्टी और गुमला मार्ग घंटों जाम कर दिया। घटना के बाद आरोपी दीपक फरार है। जानकारी के अनुसार उक्त बच्ची घर में अकेली थी। दीपक नायक उसे गाँव के स्कूल के पास ले जाकर दुष्कर्म किया। जब जानकारी घर वालों को मिली तो बच्ची को इलाज के लिए गुमला अस्पताल लाया गया। दीपक नायक 1 साल से अपने ससुराल डीपा टोली में रहकर पालकोट में पिकअप वैन चलाने का काम करता है। घटना की सूचना मिलते ही गांव वाले पालकोट बस पड़ाव के समीप नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जाम 3 घंटे तक रहा। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। झारखंड में पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का रास्ता साफ, 50% तक होगी वृद्धि। झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। पारा शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है, बशर्ते उन्हें हेमंत सोरेन सरकार के दिए गए प्रावधान में सफल होना होगा। दरअसल पारा शिक्षकों की मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार आकलन परीक्षा का प्रावधान लेकर आई है। इस आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इस आकलन परीक्षा में वैसे पारा शिक्षक शामिल होंगे जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास नहीं की है। झारखंड में दिसंबर तक शुरू हो जाएंगे 2 पावर प्लांट, राज्य को मिलेगी इतने मेगावाट अतिरिक्त बिजली। दिसंबर माह तक झारखंड में 2 नए पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ कर्णपुरा स्थित एनटीपीसी के पावर प्लांट और गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट की पहली यूनिट से उत्पादन आरंभ हो जाएगा। दोनों ही पावर प्लांट को चालू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। दिसंबर तक इन दोनों पावर प्लांटों से 1460 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा। झारखंड को फायदा यह होगा कि दोनों ही प्लांट के चालू होने से लगभग 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। गुमला जिले में 48 घंटे में 10 लोगों की मौत, सड़क हादसे में 4 की गई जान। गुमला जिले में 48 घंटे में 9 हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इसमें सिर्फ सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कुआं और तालाब में डूबने से 2 लोग की मौत हो गई। सर्पदंश से भी एक महिला की जान चली गई। वहीं पत्नी से विवाद के बाद एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इन सभी मामलों में शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया है। आज होगी जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति की अहम बैठक 7 अक्टूबर को होने वाली है। रांची में आयोजित होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी 2024 के चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही पार्टी के संगठनात्मक मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर पार्टी के नेता मुस्ताफ आलम का कहना है कि बैठक में पार्टी के सभी मंत्री, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। बैठक के दौरान सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में झारखंड के मौजूदा सियासी हालातों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही सियासी चुनौतियों पर भी चर्चा हो सकती है। पंचायतों में 12 अक्टूबर से कैंप लगाएगी सरकार, ऑन द स्पॉट होगा समस्याओं का निपटारा। विभिन्न सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच आसान करने राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों का मौके पर निपटारा के लिए झारखंड सरकार 12 अक्टूबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान शुरू करेगी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार आगामी 29 दिसंबर को अपने 3 साल पूरा करेगी। इस अभियान का उद्देश्य सुदूर इलाकों के लोगों तक सरकार की सीधी पहुँच सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार की ओर आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई है। बताया गया है कि अभियान 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक होगा। इस दौरान 4300 से ज्यादा पंचायतों और सभी नगर निकायों में कैंप लगाकर लोगों के आवेदनों का मौके पर निपटारा किया जाएगा। झारखंड के दुमका में युवती से हैवानियत, शादी से इनकार पर शादीशुदा प्रेमी ने जिंदा जलाया। मंत्री अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल। झारखंड के दुमका में फिर से एक तरफा प्यार में युवती को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। घटना में बुरी तरह से झुलसी इस युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़िता 70%
झुलस चुकी है। ऐसे में उसे रांची रेफर किया गया है। वारदात के बाद से शादीशुदा आरोपी कथित प्रेमी फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस घटना को लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता दुमका के जरमुंडी प्रखंड के भलकी गाँव की है। गुरुवार को यह युवती घर में सो रही थी, तभी उसका कथित प्रेमी राजेश राउत आया और उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वारदात को अंजाम देते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। युवती के चिल्लाने के बाद सुनकर लोग दौड़े और किसी तरह आग पर काबू पाया गया और किसी तरह से आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। देवघर में लंपी वायरस ने बढ़ाई चिंता, जानिए दूध पीने में खतरा है या नहीं। कोरोना के बाद अब लंपी वायरस कहर बरपा रहा है। फर्क केवल इतना है कि कोरोना इंसानों को हो रहा था और लंपी वायरस गायों की जान ले रहा है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि गायों में तेजी से फैल रही इस बीमारी के बाद दूध और दूसरे डायरी प्रोडक्ट उनके लिए कितने सेफ हैं। राजस्थान, गुजरात समेत दर्जन भर राज्यों में कोहराम मच चुका है। लंपी वायरस अब झारखंड में भी अपने पैर पसार रहा है। देवघर, सारौट, सारवा, मोहनपुर सहित कई प्रखंड में भी इस वायरस के फैलने की आशंका जताई जा रही है। बीते एक सप्ताह में यहाँ लंपी वायरस से संक्रमित कई पशुओं की मौत हो चुकी है, जिससे यहाँ के पशुपालक दहशत में है। झारखंड के अतिरिक्त यह वायरस बिहार में भी फैल रहा है, पर संतोष की बात है कि वायरस का संक्रमण अभी देवघर जिले में कम है। इधर दूध पीने से इंसानों पर असर को लेकर अटकलें तेज हो रही है। कई लोग गाय का दूध बंद भी कर रहे हैं। जिला पशु चिकित्सा डॉक्टर कपिल कुमार ने बताया कि गर्म दूध पीने से इंसानों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा केस अभी देखने में नहीं आया है कि दूध पीने से नुकसान हो। अगर कहीं संक्रमित पशु दिखता है तो उसे स्वस्थ पशु से तत्काल अलग करना चाहिए। संक्रमित क्षेत्र में बीमारी फैलने वाले मच्छर मक्खी की रोकथाम हो। संक्रमित क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में पशुओं के आवागमन रुकना चाहिए। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा क्रिकेट मुकाबला। टिकट बिक्री शुरू होते ही उमड़ी खरीदारों की भीड़। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को क्रिकेट मुकाबला होगा। इसको लेकर गुरुवार से टिकट बिक्री शुरू हो गई है। टिकट बिक्री शुरू होते ही खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। 9 अक्टूबर को रांची के JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच का मुकाबला होगा। इससे खेल प्रेमियों का उत्साह चरम पर है। दिन रात होने वाली इस मैच टिकट बिक्री 6 अक्टूबर से शुरू हो गई है। टिकट बिक्री शुरू होते ही खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी का लाभ BPS सूची के लाभार्थी भी उठाएंगे। लिस्ट से नहीं कटेगा नाम। झारखंड में गरीबों को पेट्रोल खरीदने पर आर्थिक सहयोग देने के संबंधित योजना के तहत लाभुकों की संख्या बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। पहले जहां 1.15 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया था, वहीं इनकी संख्या आधी के करीब हो गई है। वहीं अब राज्य सरकार ने इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने नए सिरे से कोशिशें शुरू करने के निर्देश दिए, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार पर संकट के बादल मंडराते देख अधिकारियों ने इस मामले में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। अब एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार की ओर से इस दिशा में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में भी 25% रिजर्व सीट पर झारखंड से 10वीं और 12वीं होना जरूरी। JSSC ने किया स्पष्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने +2 हाई स्कूलों में स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में स्पष्ट किया है कि पुरुष से कार्यरत हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित 25% पदों पर नियुक्ति के लिए भी आवेदक का झारखंड से मैट्रिक व इंटर परीक्षा पास होना अनिवार्य है। +2 हाई स्कूलों में PG शिक्षकों के 75% पदों पर सीधी भर्ती होनी है। वहीं 25% पद न्यूनतम 3 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित है। आयोग की ओर से बताया गया है कि यदि कोई राज्य के हाई स्कूल में 3 साल से अधिक समय से कार्यरत है, लेकिन झारखंड से मैट्रिक व इंटर पास नहीं है, तो वैसे शिक्षक इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।